मैं समझता हूं कि ये नरेंद्र मोदी ने एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर कर दिया है। ये उसने अपना आखिरी कार्ड खेल दिया है। बहुत भारी पड़ेगा नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को। और अब हमारे ऊपर है कि हम अब मजीद इसको कैसे इंटरनेशनलाइज करते हैं। मोदी को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, सबक सिखा देंगे, तकब्बुर खाक में मिलाएंगे। वजीर आजम इमरान खान का भारत को दो टोक पैगाम। कहा आजाद कश्मीर में भारत की मुमकिन एक्शन की इत्तलात है। मोदी एक्शन लेकर तो देखे। पाकिस्तान कश्मीर के लिए आखिरी हद तक जाएगा। पाकिस्तानी फौज तैयार है, हम मुकाबला करेंगे। मोदी ने कश्मीर पर अपना आखिरी कार्ड खेला जो उसे महंगा पड़ेगा। मैं आज आपकी इस पार्लियामेंट के सामने जिम्मेदारी लेता हूं इस चीज की कि कश्मीर की दुनिया में आवाज उठाने वाला एम्बेसडर वज़ीर आज़म इमरान खान का दुनिया भर में कश्मीर का सफीर बनने का ऐलान। आज़ाद कश्मीर असेंबली से खिताब में कहा, कश्मीर की आवाज़ उठाने की जिम्मेदारी लेते हैं। भारत कश्मीरियों को गुलाम नहीं बना सकता। मोदी ने अपने ही मुल्क का आइन तोड़ दिया। गुजरात में मुसलमानों का कत्ले आम कराया। आरएसएस ने हिटलर की नाजी आइडियोलॉजी को बुनियाद बनाया जो नफरत और जुल्म पर मबनी है। 1947 का कागज का टुकड़ा कश्मीर की हैसियत बदल सकता है, ना ही मौजूदा गैर कानूनी इकदाम। पाकिस्तान हमेशा भारत के गाजिबाना अज़ाइम के खिलाफ कश्मीरियों के साथ खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा। यौम आज़ादी और यौम यकजहती कश्मीर पर आर्मी चीफ का बड़ा बयान। जनरल जावेद बाजवा कहते हैं पाक फौज कश्मीर के मामले पर कौमी फरीजा अदा करने के लिए तैयार है। जुल्म का मुकाबला करेंगे, कश्मीर पर कभी मुसाहलत नहीं करेंगे। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तरबी कंट्रोल लाइन पर भारतीय इश्तियाल अंगेजी पर शदीद एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर को एहतजाजी मुरासिला भी थमाया गया। भारतीय फोर्सेस ने गुज़िश्ता रोज तत्तापानी सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। 38 साल सरफराज अहमद शहीद हो गया था। यौम आज़ादी पर वाहगा बॉर्डर पर परचम उतारने की पुरवकार तकरीब। वतन की मोहब्बत से सरशार बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। कौमी परचम उठाए लोगों के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। रेंजर्स के चाकों चौबंद जवानों ने परेड का एहतमाम किया। हम अब भी भारतीय हुक्मरानों से कहते हैं कि वो होश के नाखून लें और हालात को इस नहिज तक ना ले जाए जहां से वापसी मुमकिन ना हो। आजादी का दिन कश्मीरियों के नाम। सब जिलाली परचमों से सज गए दौरो बाम। कौम का यौम आज़ादी पर कश्मीरियों अवाम से भरपूर इजहार यकजहती। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में परचम कुशाई की मरकजी तकरीब। सदर आरिफ अलवी ने कौमी परचम लहराया। तकरीब से खिताब में कहा, भारत हालात वहां तक ना लेकर जाए जहां से वापसी मुमकिन ना हो। पाकिस्तान की अमन पसंदी को कमजोरी ना समझा जाए। यौम आज़ादी पर कौम का जबरदस्त जोश जज्बे का इजहार। खैबर से कराची, गिलगित से कश्मीर तक हर सू कौमी परचमों की बहार। हर कोई कौमी जज्बे से सरशार। पूरा पाकिस्तान यक जुबान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। शहर शहर, कूचा कूचा यौम आज़ादी की तकारीब और रैलियां। कोयटा में कार रैली, फैसलाबाद में मैराथन रेस, चित्राल चाकी में रैलियां। गवादर में कश्मीर यकजहती बोट रैली का इनेकाद। दिन का आगाज विफाकी दारुल हुकूमत में 31 और चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी से किया गया। फजा नाराए तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। नमाज फज्र के बाद मुल्की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। मकबूजा कश्मीर के अवाम की भारत से निजात के लिए भी खुसूसी दुआएं मांगी गई।
मज़ार क़ाइद पर यौम आज़ादी की परवक़ार तक़रीब, पाक नेवी के दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। वज़ीर आला सिंध ने तक़रीब में कहा कि भारत निहत्ते कश्मीरियों को मज़ालिम का निशाना बना रहा है। मज़ार इक़बाल पर यौम आज़ादी की तक़रीब, गवर्नर और वज़ीर आला की हाज़िरी। बलूचिस्तान असम्बली में वज़ीर आला ने परचम फ़ज़ा में लहराया। पेशावर सिविल सेक्रेटेरिएट में वज़ीर इत्तलात ने परचम बुलंद किया। क़ायद आज़म रेजिडेंसी ज़ियारत में भी तक़रीब। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन में यौम आज़ादी की तकरीब, डिप्टी हाई कमिश्नर हैदर शाह ने सब्ज़ लाली परचम लहराया। मॉस्को में पाकिस्तानी सफारत खाने में सफ़ीर काजी खलील ने कौमी तराने की गूंज में परचम सरबुलंद किया। रियाज में कायम मकाम सफ़ीर बिलाल अहमद ने कश्मीरी भाइयों के हमरा सब्ज़ लाली परचम लहराया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर लंदन और दीगर मुल्कों में सफारत खानों में भी परचम कुशाई की तकरीबात। भारत के हठधर्मी अपने ही सहाफ़ियों को मकबूजा कश्मीर की असल सूरत हाल सामने लाने से रोक दिया। भारतीय सहाफ़ियों के वफ़द ने वादी का 5 रोज़ा दौरा करके हक़ाइक़ जमा किए। सहाफ़ियों ने नई दिल्ली में इंडियन प्रेस क्लब में हक़ाइक़ अवाम को दिखाने थे। आर्मी हुकाम ने सहाफ़ियों को मज़लूम कश्मीरियों की वीडियोज़ और तस्वीर दिखाने से रोक दिया। यौम आज़ादी पर गूगल का नया डूडल जारी। सर्च इंजन पर बाब खैबर की तस्वीर लगा दी। अनकरा का मारूफ अतारकले टावर भी पाकिस्तानी परचम के रंग में रंग गया। टावर पर तुर्क और अंग्रेजी जुबानों में पाकिस्तान को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। पाक तुर्क भाईचारा जिंदाबाद का स्लोगन भी पेश किया गया। यौम आज़ादी पर पाकिस्तानी और गैर मुल्की खिलाड़ियों की मुबारकबाद के पैगामात। वहाब रियाज ने ट्वीट किया कि मुल्क की नुमाइंदगी करना एजाज़ की बात है, दुआ है कि पाकिस्तान हमेशा तरक्की करे। हसन अली ने लिखा, सब मिलकर पाकिस्तान को दुनिया के लिए अमन और हम आहंगी की अलामत बनाएं। श्रीलंका के रसन आर्नल्ड ने भी यौम आज़ादी की मुबारकबाद की। ईद उल अज़हा का तीसरा दिन सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में कुर्बानी का सिलसिला जारी है। कल के मेज़बान आज बन रहे हैं मेहमान। मेहमानों और अजीज़ों की तवाज़ो के लिए बन रहे हैं मज़े मज़े के पकवान। उधर कई वालिदैन बच्चों के हमरा पार्क्स और तफरीही गाँव का रुख कर रहे हैं। छुट्टी के आखिरी रोज़ दोस्तों की भी खूब महफिलें जम रही हैं। मुनेर में 3 बच्चों समेत 5 अफराद सैलाबी रैली में बहकर जा बहक। महकमा रिलीफ खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक सैलाबी रैली में बह जाने वालों में बाप और 2 बच्चे भी शामिल हैं। उधर मानसेरा में घंकोल के मकाम पर सियाहों की कार खाई में गिरने से 4 अफराद जा बहक। ताल्लुक बाजौर से था। और जदीद टेक्नोलॉजी का हामिल 92 न्यूज़ नाजरीन के साथ साथ टेक्नोलॉजी की मदद से नाजरीन को बता रहे हैं लाहौर के शाही किले के मुतालिक। शाही किला कब और कैसे बना और इसकी तामीर के कौन कौन से द्वार आए, इसमें क्या क्या इमारतें हैं, घर बैठे सबकी सैर करें सिर्फ 92 न्यूज़ पर। नाजरीन आपको 6 बजे के बुलेटिन में खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तानी कौम यौम आज़ादी और यौम यकजहती कश्मीर भरपूर अंदाज में मना रही है। इस वक्त हमारे साथी एंकर यासिर रशीद ग्रेटर इकबाल पार्क के सामने मौजूद हैं। आइए उनके पास चलते हैं। यासिर बताइएगा, यौम आज़ादी है, क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया सना उस्मान। नाजरीन इस वक्त हम मौजूद हैं हमायत उसी जगह पर जहां पर गुज़श्ता साल भी मौजूद थे। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि मीनार पाकिस्तान मौजूद है। लोगों की एक कसीर तादाद यहां पर जश्न आज़ादी मनाने के लिए मौजूद है। पाकिस्तानी आज अपना जश्न आज़ादी बड़े जोश व खरोश के साथ मना रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ
आज हम यौम यकजहती कश्मीर भी मना रहे हैं कि कश्मीर में हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारी माएं जो 70 साल के अरसे से कुर्बानी दे रही हैं और इस उम्मीद पर हैं कि आज़ादी का सूरज एक दिन जरूर तलू होगा। सारी पाकिस्तानी कौम आज के दिन उनसे यौम यकजहती कश्मीर के तौर पर मना रही है। वो कौम वहां पर बैठी आज़ादी के सूरज की मुंतजिर है। वो सोचती है कि बहार ताज़ा कब आएगी तू, खिज़ां का मौसम गुजर चुका है, मेरा लहू अब शफक की सूरत हर एक उफक पर चमक रहा है। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने मुजफ्फराबाद में यौम आज़ादी गुजारा। वहां की कानून साज असम्बली से खिताब किया।